विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के ई कंटेंट निर्माण एवं ऑनलाइन लाइव कक्षाओं के संचालन हेतु कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के तत्वावधान में आयोजित ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत एवं अभिनंदन। इस कार्यक्रम द्वारा विद्यार्थियों में विषय परक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या का समाधान एवं समय के रचनात्मक उपयोग संभव हो पा रहा है। समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र में एससी दुबे के योगदान महत्वपूर्ण रहे हैं। अतः आज की चर्चा का विषय है एससी दुबे के योगदान। मैं डॉक्टर सुदेशना परिजा, सह आचार्य समाजशास्त्र, इस विषय पर आपके साथ आज चर्चा करूंगी। विस्तृत चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व व्याख्यान की रूपरेखा आउटलाइन करना उचित रहेगा। सर्वप्रथम हम एससी दुबे की जीवन कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनके मुख्य कृतियों के बारे में जानकारी लेंगे। उसके पश्चात हम एससी दुबे द्वारा बताए गए भारतीय गांव के बारे में एक अवधारणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे या फिर उसके बारे में एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करेंगे। भारत में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एससी दुबे ने अपने विचार प्रकट किए हैं, उन विचारों से हम अवगत होंगे। भारत में विकास यानी डेवलपमेंट की प्रक्रिया के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है या तो फिर उन्होंने अपने विचार सामने रखे हैं, उसके बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस विश्लेषण करेंगे। भारत में परंपरा यानी ट्रेडिशन को लेकर एससी दुबे के विचार क्या हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात हम व्याख्यान की समाप्ति की ओर जाते हुए हम उसकी व्याख्यान की उपसंहार एवं मुख्य निष्कर्ष निकालते हुए कुछ टिप्पणियां करेंगे। श्यामाचरण दुबे यानी एससी दुबे का जन्म 1922 सन 1922 में हुआ था एवं 1996 में उनकी डेथ हुई थी। उनकी जो उपागम था, जो समाजशास्त्र दृष्टिकोण था, वो संरचनात्मक प्रकार्यवादी उपागम का प्रयोग कर रहे थे। उसके अनुसार उन्होंने सारे अध्ययन किए हैं भारतीय समाज के संदर्भ में, और उनके जो अध्ययन है वो बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी माने जा सकते हैं, अंतर विषयक माने जा सकते हैं। उनकी मुख्य कृतियों में इंडियन विलेज 1955 में प्रकाशित हुई थी, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस 1958 में, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट 1968 में, कॉन्टेम्पररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन 1974 में, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया 1977, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी 1977, Modernization and Development 1977, Tradition and Development 1990, Understanding Change 1990 में प्रकाशित हुई थी एवं इंडियन सोसाइटी 1990 में ही प्रकाशित हुई थी। हिंदी में लिखी गई कुछ पुस्तकों के नाम मानव एवं संस्कृति, भारतीय ग्राम, विकास का समाजशास्त्र एवं संक्रमण के पीड़ा आदि हैं। एससी दुबे यानी श्यामाचरण दुबे ने क्षेत्रीय दृश्य यानी फील्ड व्यू एवं क्षेत्रीय कार्य यानी फील्ड वर्क पर महत्वपूर्ण माना। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी सहभागी अवलोकन का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय कार्य करना उचित समझा था एवं वो श्रेयस्कर सिद्ध होता है, ऐसा उनका मानना था। ग्रामीण समाजशास्त्र में उनकी रुचि सरकार द्वारा संचालित कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या सीडीपी के योजनाओं के में उनकी भागीदारी से और उनकी योगदान के माध्यम से ही विकसित हुई थी। श्यामाचरण दुबे ने भारतीय गांवों के बारे में गहनतम अध्ययन किया था। उनके अध्ययन में उन्होंने पाया कि भारतीय ग्राम जो होते हैं उनकी विशेषताओं का उल्लेख करने जाए तो ये निम्नानुसार व्याख्या की जा सकती है। भारतीय ग्राम के संदर्भ में उनका कहना था कि ग्राम समुदाय जो है उनमें आंतरिक एवं बाह्य स्वरूप में विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, बोथ इंटरनल स्ट्रक्चर में और एक्सटर्नली भी देखा जाए, एक्सटर्नल स्वरूप में भी देखा जाए, बाह्य रूप में भी देखा जाए तो भारतीय ग्राम में विविधता पाई जाती है। आंतरिक रूप से विविधता उन्होंने देखा कि जो सोशल रिलेशनशिप्स होती हैं ग्राम के अंदर या ग्रामीण कम्युनिटीज के अंदर, उनमें बहुत विविधता पाई जाती है, उनमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता होती है। उनमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है, संस्थागत स्वरूप होता है एवं
उनमें कई डिफरेंशिएशन के तरीके या आयाम पाए जा सकते हैं, नोटिस किए जा सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक जटिल संरचना बन जाती है, जो सामाजिक संबंधों की एक जटिल संरचना के रूप में इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाए, इंटरनली गांव को देखा जाए या गांव के कॉम्पोजिशन को देखा जाए, तो उसमें सोशल रिलेशनशिप्स में कई एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को नजर आता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इस रूप में देखा जाए तो इस रूप से समझा जाए तो श्यामाचरण दुबे का मानना था कि गांव के अंदर जो जो सोशल रिलेशनशिप्स है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है या विलेज सोशल स्ट्रक्चर जो होता है, वो अपने आप में बहुत डिफरेंशिएशन उसमें देखने को मिल सकता है। इसके चलते उन्होंने विविधता का उल्लेख किया था, इंटरनली आंतरिक रूप में गांव के अंदर आंतरिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो इंटरनल डिफरेंशिएशन के आधार पर विविधता को वो नरेट करते हैं। बाह्य रूप से वो इस तरह से मानते हैं कि भारत में कंप्लीट पैन इंडियन स्ट्रक्चर नहीं होता है, किसी भी गांव का कोई एक नमूना भारतीय समाज का जो एक पर्टिकुलर गांव है उनमें भी दूसरे गांव में भी भिन्नता पाई जाती है। हर गांव भारतीय समाज के अंदर एक दूसरे से भिन्न हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सोशल रिलेशनशिप्स, डिपेंडिंग अपॉन द सोशल स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होने के चलते संपूर्ण भारतवर्ष में भी गांव की जो कॉम्पोजिशन है, गांव का जो स्ट्रक्चर है, गांव का जो फंक्शन है, जो रिलेशनशिप्स है, ये संस्थागत स्वरूप है, उनमें बहुत भिन्नता पाई जाती है। तो उनका मानना था कि ग्राम समुदाय में आंतरिक एवं बाह्य दोनों दृष्टिकोण से देखा जाए तो विविधता पाई जाती है। दूसरी बात जो ये मानते हैं, जो दुबे ने एस्टैब्लिश किया है भारतीय गांव के संदर्भ में, वह यह है कि भारतीय समुदाय, गांव के समुदाय जो है व्यापक इकाई का एक भाग मात्र है। दे आर नॉट अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट एज इज जनरली अंडरस्टूड। जो जिस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है भारतीय गांव को, ये कहा जाता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट या जो आत्मनिर्भर यूनिट इकाई मानी जाती है। परंतु ऑब्जर्वेशन के दौरान दुबे ने यह पाया कि व्यापक इकाई के भाग मात्र होते हैं ग्रामीण समुदाय। तीसरी जो बात वो देखते हैं, तीसरी फीचर जो वो देखते हैं, वो ये कहते हैं कि जो ग्राम होता है या जो गांव होता है, उसके निवासियों के लिए एक पहचान प्रदान करती है, निवासियों को पहचान देती है। तो जो उनकी सोशल एफिलिएशंस है गांव के साथ होने से निवासियों को एक पहचान प्राप्त होता है ग्राम के रेसिडेंट होने के नाते या निवासी होने के नाते। जो चौथी फीचर वो देखते हैं भारतीय गांव के संदर्भ में, वो यह है कि ग्राम में सामाजिक संबंध जाति या वर्ण व्यवस्था, जाति या विशेषकर वर्ण व्यवस्था के पदानुक्रम द्वारा संचालित होता है। उनका मानना है कि हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर जो है हर गांव में देखने को मिलता है। उन्होंने बेसिकली शमीरपेट गांव का अध्ययन किया था, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के दौरान उन्होंने ये पाया था कि वहां भी जाति व्यवस्था के आधार पर सोशल डिफरेंशिएशन पाया जाता है। और ये सोशल डिफरेंशिएशन जो है हायरार्किकल होता है, पदानुक्रम होता है, और हर जाति कहीं ना कहीं इस वर्ण व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है। तो जो सामाजिक संबंध होते हैं, वो गांव के अंदर जो सामाजिक संबंध होते हैं, वो जाति अर्थात वर्ण व्यवस्था के पदानुक्रम द्वारा ही संचालित होते हैं। एक और विशेषता उन्होंने यह पाया भारतीय गांवों के अध्ययन करते हुए, वह यह है कि व्यवसाय परंपरा द्वारा ही परिभाषित होती है। जाति व्यवस्था द्वारा जो निर्धारित परंपरागत व्यवसाय होते हैं, वो लेजिटिमेट या वैध माना जाता है, और ज्यादातर यह व्यवसाय का जो पैटर्न है, व्यवसाय का जो प्रतिमान है, वो जाति व्यवस्था द्वारा निर्धारित होती है। शमीरपेट ग्राम में उन्होंने जब परिस्थिति के विभेदीकरण का अध्ययन किया था, विश्लेषण किया था, उन्होंने देखा कि
परिस्थिति के विशेष विभेदीकरण के 6 कारक पाए गए थे उनके ऑब्जर्वेशन के अनुसार, और वो कारक धर्म एवं जाति था, भूस्वामित्व था, धन या राजकीय सेवा तथा ग्राम संगठन में प्राप्त स्थान था, आयु था, और व्यक्तित्व के विशिष्ट लक्षण जो होते हैं ये आधार होते थे सामाजिक विभेदीकरण के या परिस्थिति विभेदीकरण के। उन्होंने अपने अध्ययन के अंतर्गत यह पाया कि पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की के नियम स्पष्ट रूप से लागू होते हैं भारतीय गांवों में, और इसके अंतर्गत महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक स्पेस में की गतिविधियों में या एक्टिविटी से सेक्लूडेड रखा जाता था, दूर रखा जाता था। तो पेट्रियार्कल नॉर्म्स के महत्व या पेट्रियार्कल नॉर्म्स का लागू होना उन्होंने अपने अध्ययन के अंतर्गत पाया था। तो जेंडर रिलेशंस को देखा जाए या सोशल रिलेशंस के अंतर्गत उन्होंने गांव के अंदर जेंडर और कास्ट इन दोनों की जो नॉर्म्स होते हैं, जो नियम होते हैं विभेदीकरण के सोशल स्ट्रक्चर के डिफाइनिंग फैक्टर्स के अंतर्गत, वो उनको बहुत स्पष्ट रूप से उनके अध्ययन या अवलोकन द्वारा देखने को मिलता है। भारतीय समाज में विशेषकर ग्रामीण समुदाय के अध्ययन करते हुए एस.सी. दुबे ने भारतीय समाज में निरंतरता रखने वाले तत्वों का तथा भारतीय समाज में परिवर्तन लाने वाले तत्वों का अध्ययन किया था, यानी दोनों तत्वों को उन्होंने सम्मिलित किया है भारतीय समाज के अध्ययन करते हुए। उनके अनुसार भारतीय समाज में और विशेषकर भारतीय गांव में परिवर्तन के विभिन्न कारक रहे हैं। उनके अनुसार राज्य के द्वारा या राज्य के बाध्यता और स्टेट कंपल्शन द्वारा जो चेंजेस लाए गए हैं वो विशेषकर भारतीय गांव के अंदर सांस्कृतिक चेंजेस या कल्चरल चेंजेस लाने में मौलिक माने जा सकते हैं। इसके अलावा उपयोगिता, सुविधा एवं उपलब्धता के आधार पर केंद्रित कई परिवर्तन के आयाम रहे हैं, जो ये फैक्टर्स रहे हैं चेंज के लिए, कई नए तत्वों को इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने। इनके द्वारा इन आधारों पर कई नए तत्व इंट्रोड्यूस हुए हैं भारतीय गांवों के अंतर्गत। तो भारतीय समाज में निरंतरता एवं परिवर्तन दोनों का ही अध्ययन एस.सी. दुबे के द्वारा किया गया है। परिवार में परिवर्तन देखा जाए तो उन्होंने ये पाया अपने अध्ययन के अंतर्गत कि नातेदारी बंधनों में गिरता प्रभाव नजर आ रहा है, डिप्लीशन होता जा रहा है नातेदारी बंधनों का या किनशिप रिलेशनशिप्स में डिक्लाइन देखने को पाया है उन्होंने। उनकी ये मानना था कि जो संयुक्त परिवार की संरचना है या जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं फैमिली स्ट्रक्चर में, एवं एकल परिवार में या न्यूक्लियर फैमिलीज में परिवर्तित हो रहे हैं। विस्तृत परिवार यानी एक्सटेंडेड फैमिलीज का महत्व भी कम घटता नजर आ रहा है उनके अध्ययन के अनुसार। उन्होंने ये देखा कि जाति व्यवस्था में भी उन्होंने कुछ परिवर्तन उनके अवलोकन द्वारा स्पष्ट होते हैं। उनका मानना है कि व्यावसायिक प्रतिमान जो है यानी ऑक्यूपेशनल पैटर्न्स जो है वो चेंजेस अंडरगो कर रहे हैं या उनमें भी कई परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी तरह से जाति व्यवस्था जो एंडोगेमी के नॉर्म्स होते हैं विवाह के संबंध के या मैरिज रिलेशनशिप्स में, अंतर जातीय विवाह अब ज्यादा देखने को मिल रहे हैं या तो फिर नए उनमें उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, या इंटरकास्ट रिलेशनशिप्स या इंटरकास्ट मैरिज रिलेशनशिप्स बढ़ती जा रही है। इसी तरह से कई टैबूज या निषेध नियमों में भी परिवर्तन नजर आया है जाति व्यवस्था के संदर्भ में। दुबे का मानना था कि ग्राम के व्यवस्था में भी कई परिवर्तन देखने को मिलता है। जो परंपरागत सदस्यता के प्रतिमान थे उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जो कंट्रोल मैकेनिज्म्स थे या नियंत्रण के तत्व थे उनमें भी कई परिवर्तन के तत्व देखने को मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र पर दृढ़ नगरीय प्रभाव पड़ा है, परंतु संरचनात्मक परिवर्तन अभी तक उनके अवलोकन द्वारा स्पष्ट नहीं हो पाया है। भारतीय समाज की आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन एवं डेवलपमेंट यानी विकास के संदर्भ में एस.सी. दुबे ने डिटेल्ड चर्चा की है अपनी पुस्तक कॉन्टेम्पररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, जो कि उन्होंने 1974 में लिखी थी। उसमें उन्होंने डिटेल्ड चर्चा किया है। उन्होंने आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन की सफलता एवं विफलता दोनों को क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए या आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए
विस्तृत चर्चा की है नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के बारे में, प्लानिंग यानी योजना के बारे में, शिक्षा यानी एजुकेशन के संदर्भ में, नेतृत्व यानी लीडरशिप के संदर्भ में एवं धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म के संदर्भ में उन्होंने डिटेल चर्चा की है इस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए, उसकी सफलता एवं विफलता को के क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए ये सब डिटेल डिस्कशन उन्होंने अपनी पुस्तक में करी है। भारत में सांस्कृतिक भिन्नता एवं भिन्नता स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर पाया जाता है। इसीलिए उनका मानना है योजनाकर्ताओं को इस भिन्नता को स्वीकारते हुए योजना बनानी चाहिए। संपूर्ण भारत के लिए एक विकास कार्यक्रम संभव नहीं है, ऐसा दुबे का मानना था। अनेक कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ती है उनके मतानुसार, क्योंकि हर क्षेत्र की विशेषता, ट्रेडिशन, कल्चर सब डिफरेंट होते हैं, उनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, विभिन्न क्षेत्रीय डाइवर्सिटी होती है। इसीलिए क्षेत्र के अनुकूल या अनुकूल ही योजनाओं को बनाना उचित रहेगा उनकी सफलता को के मद्देनजर। विशेषतः उन्होंने कुछ निम्न बातों पर बल दिया है, जैसे कि सामंजस्य रखने वाले बंधनों को मजबूत करने से ये आधुनिकीकरण की प्रक्रिया या डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो है वो स्पीड अप हो सकती है, यानी कोहेसिव बॉन्ड्स को ऑफ द सोसाइटी को उनको स्ट्रेंथन करने पर वो महत्वपूर्ण को महत्व देते हैं। उसी तरह से सामाजिक अनुशासन यानी सोशल डिसिप्लिन एवं सामाजिक संयम यानी सोशल रेस्ट्रेंट की आवश्यकता होती है गोल्स ऑफ डेवलपमेंट को रियलाइज करने के लिए, ऐसा दुबे का मानना था। फिर ये कहते हैं दुबे कि नीति निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन में एक्सपर्टीज की ओपिनियन की आवश्यकता होती है, जिससे कि योजना सफल होने की संभावनाएं अधिक होती हैं, या फिर उनके क्रियान्वयन सही होने की संभावना, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो इफेक्ट है, उसका रिजल्ट जो है वो सही होता है, उनका यह मानना है। तो पॉलिसी मेकिंग में एवं इम्प्लीमेंटेशन में उनके एक्सपर्ट ओपिनियन की एक्सपर्टीज की जरूरत है, ऐसा उनका मानना था। उत्कृष्ट कार्य निष्पादन यानी अच्छा परफॉर्मेंस के लिए, एक्सेलेंस ऑफ परफॉर्मेंस के लिए उनका मानना था कि पुरस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए, एक प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए, उसको स्ट्रक्चर संरचित करना चाहिए या रिवॉर्ड सिस्टम को संरचित करना चाहिए टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस इन द डेवलपमेंट फील्ड, जो डेवलपमेंट के क्षेत्र में ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए यह आवश्यक है कि हम एक पुरस्कार के स्ट्रक्चर रखें, ताकि ये रिजल्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इच्छित फल लाने में सक्षम रह पाएंगे। ट्रेडिशंस यानी परंपराओं के फंक्शनल रोल के बारे में, या फिर उसकी जो प्रकारात्मक भूमिका होती है ट्रेडिशंस की, उनके बारे में एस.सी. दुबे ने डिटेल चर्चा करी है। उनके अनुसार परंपरा के रूढ़िवादी तत्वों से विकास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। रूढ़िवादी तत्वों में चेंज आना या फिर उनको संशोधित करना आवश्यक होता है फॉर इन द व्यू ऑफ इन द डेवलपमेंट को मद्देनजर, या तो फिर विकास की प्रक्रिया को के आधार पर समझे या उसके उस नजरिए से समझे, तो परंपरा की रूढ़िवादी तत्वों का संशोधन होना आवश्यक हो जाता है। वो 6 प्रकार की परंपराओं का उल्लेख करते हैं। एक जिसे वो कहते हैं शास्त्रीय परंपरा यानी क्लासिकल ट्रेडिशंस, दूसरा जिसे वो कहते हैं राष्ट्रीय परंपरा यानी नेशनल परंपरा, तीसरा जिसे वो कहते हैं क्षेत्रीय यानी लोकल, चौथा स्थानीय यानी लोकल परंपरा, क्षेत्रीय इज रीजनल एंड स्थानीय है लोकल, पश्चिमी परंपरा एवं उप संस्कृति परंपरा। ये प्रमुखतः 6 प्रकार की परंपराओं का उल्लेख होता है जब हम भारतीय समाज के संदर्भ में बात करें तब। तो इन परंपराओं में एस.सी. दुबे कहते हैं कि इनके फंक्शनल रोल पर उन्होंने डिस्कशन किया है, बिकॉज उनका जो उपागम है, जो उनका पर्सपेक्टिव है सोशियोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत, समाजशास्त्रीय अध्ययन को संचालित अध्ययन करते हुए जो उनका पर्सपेक्टिव है या परिप्रेक्ष्य है, वो मुख्यतः स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, यानी
संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांतों का वो ये करते हैं, समर्थन करते हैं। रेडफील्ड के अध्ययनों से वो बहुत प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय गांवों के बारे में भी अध्ययन किया था एवं परंपरा के रोल को उन्होंने समझने का प्रयास किया था। उनके अनुसार कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया को स्थगित करती हैं या तो फिर बाधा उत्पन्न कराती हैं। उनमें संशोधन की आवश्यकता होती है, ऐसा उनका मानना है। तो उस प्रकार की चेंजेस को वो एक्सेप्टेबल करते हैं जो कि डेवलपमेंट को नहीं रोके या मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया एवं डेवलपमेंट की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न नहीं हो। इस तरह की रूढ़िवादी परंपराओं में संशोधन के बारे में वो चर्चा करते हैं। एस.सी. दुबे संरचनात्मक प्रकार्यवादी थे या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे। उस उपागम का उन्होंने प्रयोग किया था एवं वो इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन यानी बहुविषयक अध्ययन पर बल दे रहे थे। उन्होंने CDP या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण रही है और उसी से ही उनका ग्रामीण समाजशास्त्र के प्रति आकर्षण बढ़ा था, या तो फिर रूरल सोशियोलॉजी के और वो आकर्षित हुए थे। उनकी CDP यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की एक्सेप्टेंस से उनमें उनकी योगदान के द्वारा, उसके माध्यम से उनकी जो रुचि है रूरल सोशियोलॉजी के प्रति वो विकसित हुई थी। ग्राम समुदाय के आंतरिक एवं बाह्य स्वरूपों में वो भिन्नता स्पष्ट करते हैं। अपने भारतीय गांव के फीचर्स को समझाते हुए उन्होंने इस भिन्नता की ओर अपने अवलोकन के अंतर्गत उन्होंने ये स्पष्ट किया कि हर ग्रामीण समुदाय में आंतरिक एवं बाह्य स्वरूप में डाइवर्सिटी विविधता देखने को मिलती है। उनके अनुसार भारतीय गांव में निरंतरता एवं परिवर्तन दोनों ही तत्व सम्मिलित किए जा सकते हैं अध्ययन के अंतर्गत, और दोनों ही प्रक्रियाएं नजर आ रही हैं उनके अवलोकन के माध्यम से। विकास के आर्थिक एवं सामाजिक आयाम दोनों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन एवं ट्रेडिशन पर भी एस.सी. दुबे ने महत्वपूर्ण बातें सामने रखी हैं जो भारतीय समाज के संदर्भ में इम्पोर्टेंट मानी जा सकती हैं। आज की कक्षा में हमने श्यामाचरण दुबे के योगदान पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करी है, चर्चा किया है उनके योगदान के संदर्भ में। आशा करती हूँ आज की डिस्कशन से, आज की चर्चा से आप सभी विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। धन्यवाद।